चलिए ध्यान दीजिएगा, भौतिकी का जो आगे चल रहा था इसमें प्रकाश का परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। सबसे पहला डिफिनेशन है परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, प्रकाश की किरण लाइट किसी सतह, किसी समतल सतह, किसी समतल सतह पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, जिस नियम का भी पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है। परावर्तित मतलब टकरा कर निकल जाती है। प्रकाश आया, जैसे प्रकाश आया, लड़कर फिर क्या हो गया, भाग गया। प्रकाश जब आएगा टकराएगा फिर चला जाएगा, तो यही क्या होता है, इसी नियम को क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ फिगर बना है, हाई मान लेगा, नाम देते हैं समतल दर्पण। कौन दर्पण, समतल दर्पण हो गए। दर्पण जब कहल जाए, या शीशा दर्पण में अंतर ही रहेला, शीशा के आर पार देख सकल जाता, लेकिन दर्पण के एक साइड रंग रहेला, पता रहे, याद रहे। शीशा दर्पण में का अंतर बा, हाँ एक साइड से रंग हो जाता ताकि चेहरा सामने के लौके, आर पार ना लौके। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ कौन दर्पण लागल बा, समतल, समतल दर्पण लागल बा, और पीछे से इधर रंग दिल बानी, कथी है रंगाई भइल बा। रंगाई मतलब एकरा के रस्तित कहल जाए, साइंस के भाषा में, हिंदी में रस्तित क्या कहेंगे, रस्तित किया हुआ है। एक साइड से रंग दिए हैं। अब जब ये है प्रकाश आवता है कि जाता है, पर आवता नहीं दे, आके लड़ गई, लड़ के है निकल गई। तो जब लड़ के निकल जाए तो एकरे नियम कहल जाला परावर्तन का नियम। बस डिफिनेशन याद रखना है। किसी समतल सतह पर जब कोई किरण आती है, यहाँ लिखा है समतल सतह से पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हुए पुनः क्या हो जाए, पुनः उसी सतह से परावर्तित हो जाए। परावर्तित मतलब लौट जाए, परावर्तित मतलब लौट जाए, परावर्तित होती है, उसी नियमों को क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। गॉट इट। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो अब नाम देना है इस सब का, हई जितना बा सब है में बाटे, ध्यान से समझे बाटे। हई किरण आवता आवता आवता, तो कथी है, आपतित किरण है, आपतित किरण कथी हो जाए, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। ये आवता तो आपतित किरण, हई टकरा के जाता नु, तो ये परावर्तित किरण। कौन किरण, परावर्तित किरण। समझ में आई। आवता तो आपतित, टकरा के निकल जाए तो परावर्तित। ठीक, जैसे शीशा हो गया, शीशा पर जब लाइट मारे टकरा के होने प्रकाश चल दीवालों पर लगेला, देख लो कहीं घर में प्रैक्टिकल करे बैठे, लाइट मारे और चेक करना है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिए। तो अगला है, अगला इसी में सारा का सारा इसी में मिल जाएगा। जैसे आपतित किरण, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किरण आया टकरा जाता, किसी सतह, मान लो सतह हुआ, इसी पर आकर पड़ रहा है ना, तो जब पड़ रहा है तो इसी को क्या कहेंगे, आपतित किरण। अगला दूसरा है परावर्तित किरण, वही बताए हैं, आकर जब टकरा कर निकल जाए उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इंसिडेंट रो, इंसिडेंट रे, और यहाँ पर लिखे हैं रिफ्लेक्टेड रे। रे मतलब किरण। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ते हैं, पहले इस सबको देख लेते हैं। यहाँ जो पढ़ा है बिंदुआ पर, बिंदुआ का नाम क्या है, जब किसी बिंदु पर आकर जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु हो गया। और ये जो सीधा दिख रहा है लठिया की तरह, ये कहा बीच में कहाँ से आएगा, ये अभिलंब है, सीधा बाटे नु, साफ सीधा बा, दर्पण पर साफ सीधा पड़ल बा, तो इसे का नाम कथी है, अभिलंब, नॉर्मल। इंग्लिश में नॉर्मल कहा जा, दिखाई देता, इंग्लिश में नॉर्मल यानी अभिलंब, लिख देते हैं अभिलंब, अभिलंब। चलिए इतना समझ में आयल। जाना बिंदु पर टकराई वगैरह कर लिए आपतन बिंदु, काम खत्म। अब समझिएगा, इसी में हम पढ़ेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण एकरा से मिलके बनी है, परावर्तन कोण परावर्तित किरण से मिलके बनी। ठीक, तुम आगे देखो, पहले इतना देख लो। आप लिखे हैं आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, किसी सतह, इस सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण।
हो गया। अगला है परावर्तित किरण। जिस माध्यम से आपतित किरण सतह को पड़ती है उसी माध्यम से लौट गई किरण को क्या कहते हैं? जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से निकल गया, तो ये का नाम क्या है इसका? गुड, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अगला है आपतन बिंदु। अगला क्या है? आपतन बिंदु। तो जावना बिंदु पर आपतित किरण आता है उसी बिंदु क्या कहते हैं? बल दिखाए हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, इसमें 90% समझ में आ गया। जिसको 90% समझ में आ गया, याद करने के लिए बच जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसमें 60% तो याद हो जाएगा और बच जाएगा 40% घर पर याद करने के लिए। ठीक, जिसको समझ में आ जाए 90% तब, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा। आपतन बिंदु समझ में आया? जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब समझना है अभिलंब किसे कहते हैं, वहीं बताए। अभिलंब किसी सतह पर किसी बिंदु पर लिखिए, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब। किसी सतह के किसी बिंदु पर, मान लो यहाँ पर अभिलंब है, यहाँ तो अभिलंब हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है। तो किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब, लंब मतलब सीधा, लंब क्या कहलाता है? उस बिंदु पर क्या कहलाता है? अभिलंब। याद रहेगा, अभिलंब मतलब नॉर्मल। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ऊपर से नीचे तक याद हो जाएगा। चलो, याद करना है, हर हाल में याद करना है। चलिए, गुड।